मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग नई क्लास के साथ, बाकी तो क्लासेस चल रहे हैं सारे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग और सारे करंट के टॉपिक सब कुछ चल रहा है। तो आज हम हिंदी की क्लास से स्टार्ट किए हुए हैं। पहला ही टॉपिक ले लिए, सकर्मक अकर्मक। सीटेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, मतलब कि जहाँ पे भी हिंदी पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपीएससी, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे जो भी आप एग्जाम देते हैं, अगर वहाँ पे हिंदी पूछा जाता है तो इतना मानिएगा दोस्तों कि हर टॉपिक से हिंदी का जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, हर सेशन से सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे, फंसेंगे, सब क्वेश्चन फंसेंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा और बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, जैसा आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा भी होगा तो ऐसा नहीं पढ़ा होगा, तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ट्रिक से, एक तरह का ट्रिक ही समझिए या फिर जादू कहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया का। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक अकर्मक होता है, एक सकर्मक होता है। अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक से समझ में आ रहा है जी कि अकर्मक, अकर्मक मतलब कि जिसमें कर्म हो ही ना, जिसमें कर्म न हो उसे बोलते हैं अकर्मक। और जिसमें सकर्म, सकर्म का मतलब सहकर्म, मतलब साथ हो कर्म के, तो जिसके साथ मतलब कर्म अगर साथ में हो, कर्म के साथ में अगर कोई क्रिया हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सकर्मक। इतना याद रखेंगे। क्रिया के साथ अगर कोई कर्म नहीं है तो उसे बोलेंगे अकर्मक। अगर क्रिया के साथ कर्म हो, जैसा कि हमको पता चल रहा है सकर्मक, मतलब साथ में हो कर्म के, क्रिया जो है वो साथ में हो कर्म के, तो हो जाता है सकर्मक। तो याद रखेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों, इसमें जादुई तरीके से आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि एग्जाम्पल दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए सकर्मक या अकर्मक है, या फिर सकर्मक दे देगा, पूछेगा सकर्मक का डेफिनेशन के तौर पे बताइए, तो उसमें ऑप्शन रहेगा क्रिया के साथ कर्म हो, क्रिया के साथ कर्म ना हो, या फिर दोनों में से कोई एक हो, या फिर इन दोनों में से कोई ना हो। तो आप लगा देंगे क्रिया के साथ जब कर्म होता है तो सकर्मक होता है, और क्रिया के साथ जब कर्म नहीं होता है तो उसे बोलते हैं अकर्मक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, न्यूटन सेब खाता है। एक चीज और ध्यान देंगे, सकर्मक में जितने भी वर्ड बनेंगे, जितने भी हमारे सेंटेंस बनेंगे सकर्मक में, उसमें जो सेंटेंस आएगा कर्म वाला पोर्शन, क्रिया के साथ जो कर्म छिपा रहेगा, उस कर्म का प्रभाव पड़ेगा, कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़ेगा। कर्म का प्रभाव अगर क्रिया पे पड़ता है तो उसे बोलते हैं हम लोग सकर्मक। अगर वहीं डायरेक्ट कर्ता का प्रभाव क्रिया पे पड़ता है, डायरेक्ट कर्ता का प्रभाव अगर क्रिया पे पड़ता है तो उसे बोलते हैं अकर्मक। यह भी चीजें याद रखेंगे आप, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट हमारा कर्ता पे पड़ रहा है तो बताइए यहाँ पे कौन सा कर्म होगा, तो बताएंगे अकर्मक होगा। अगर कर्म जो हुआ है, मतलब मान लीजिए कोई सेब खा रहा है, सेब खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, खत्म होगा। कोई साइकिल से जा रहा है तो साइकिल में कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ना, साइकिल से जाना एक कर्म है, बाइक से जाना एक कर्म है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम किसी को एक थप्पड़ मार दिए तो गाल लाल होगा कि नहीं लाल होगा, लाल होगा। अगर गाल लाल हुआ तो कर्म हुआ, अगर नहीं लाल हुआ तो कर्म नहीं हुआ भाई साहब। इतना याद रखेंगे। मतलब कि कोई भी काम अगर हम करें, अगर कर्म उसमें छिपा है तो जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालेगा क्रिया के ऊपर। अगर क्रिया के ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ता है तो सकर्मक होता है। अगर क्रिया के ऊपर कर्ता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट, तो उसे बोलते हैं हम लोग अकर्मक। इसको याद रखेंगे। चलिए अब देखिए, न्यूटन सेब खाता है। अब बताइए सेब खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, सेब तो खत्म होगा ना जब वो खा रहा है। तो जब सेब खत्म होगा तो जो खाना है ये क्रिया है, न्यूटन करता है, सेब उसका कर्म हो गया, मतलब सेब को वह खा गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेंटेंस हमारा इस तरह पता चला ये हमारा सकर्मक है। याद रखेंगे। इस तरह छोटू ने खिलौना तोड़ दिया। छोटू कोई छोटा सा बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, वो क्या किया, खिलौना खेल रहा था, और जो तोड़ना है वो तो उसका क्रिया हो गया, क्रिया, और यह इसका कर्म हो गया। खिलौना तोड़ना कर्म हो गया और छोटू करता हो गया, छोटू करता हो गया। खिलौना तोड़ा, तोड़ना किस पे डिपेंड कर रहा है, खिलौने पर। खिलौना ही तोड़ा है, कोई दूसरा चीज नहीं तोड़ा है। इतना याद रखिए, मतलब तोड़ना जो डिपेंड कर रहा है खिलौने पे डिपेंड कर रहा है। यह चीज मतलब कि जो क्रिया है वो हमारा कर्म पे, कर्म जो है हमारा, क्रिया जो है वो कर्म पे पूरा का पूरा प्रभाव डाल रहा है। मतलब जो हमारा कर्म है वो क्रिया पे या फिर क्रिया कर्म पर प्रभाव डाल रहा है। इतना याद रखेंगे। जब इस तरह के सिचुएशन बनते हैं कि हमारा कर्म जो है क्रिया पे प्रभाव डालता है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये हमारा सकर्मक है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। बिटिया ने गुड़िया तोड़ दिया। अब देख, गुड़िया तोड़ दिया, गुड़िया का डायरेक्ट प्रभाव किस पे जा रहा है, हमारे क्रिया पे जा रहा है। गुड़िया ही तोड़ी है, गुड़िया खत्म हो गया, गुड़िया गायब हो गया, मतलब गुड़िया तोड़ दिया। अब गुड़िया पहले खेलने लायक था, अब टूट गया तो खेलने लायक बचा ही नहीं, मतलब कि गुड़िया टूट गया। अब
गुड़िया में कुछ न कुछ विघटन हो गया, कुछ खराबी हो गई। तो इस तरह जब गुड़िया खराब हो गया तो उसमें कुछ न कुछ उसका प्रभाव पड़ा होगा, किस पे? क्रिया का। तो याद रखेंगे जब क्रिया का डायरेक्ट प्रभाव हमारा कर्म पड़ता है तो सकर्मक आता है। इस तरह यह हमारा सकर्मक हो गया। अब देखिए घोड़ा दौड़ता है, कौन दौड़ता है? एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, आप क्वेश्चन कर लेंगे डायरेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पे घोड़ा दौड़ता है, कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। अगर कौन का आंसर करने से, कौन का क्वेश्चन करने से, क्वेश्चनिंग करने से, प्रश्न पूछने से अगर हमारा डायरेक्ट कर्ता का आंसर आता है, जैसे कौन दौड़ता है तो बता दिए घोड़ा दौड़ता है, कौन खाता है? रामू खाता है। क्या खाता है हमको नहीं पता, लेकिन कौन खाता है? रामू खाता है। तो रामू खाता है, क्या खाता है हमको नहीं पता। अगर यह पता चल जाए क्या खाता है, रामू सेब खाता है, रामू खाना खाता है, रामू केला खाता है, तो यह सकर्मक हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर रामू केवल खाता है, क्या खाता है हमें नहीं पता है, तो आ जाता है हमारा किसमें? अकर्मक में। उसी तरह घोड़ा दौड़ता है, कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। तो दौड़ना किस पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है? कर्ता पे। तो हमारा हो जाएगा अकर्मक। अकर्मक याद रखेंगे दोस्तों, अकर्मक। इसी तरह सकर्मक की बात करें तो देखिए जैसे कि न्यूटन ने सेब खाता है, न्यूटन क्या खाता है? न्यूटन क्या करते हैं? न्यूटन कहाँ गए? अगर इस तरह के क्वेश्चन करने के बाद कुछ आंसर आता है तो वह हमारा सकर्मक के अंदर आता है। न्यूटन क्या खाते हैं? सेब खाते हैं। न्यूटन कहाँ गए? न्यूटन दिल्ली गए। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आंसरिंग करने पे अगर कोई आंसर निकल के आता है तो वह कर्म होता है उनका। अगर कर्म आ जाता है तो वह सकर्मक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हम रात भर सोते हैं, कौन रात भर सोता है? कौन रात भर सोता है? तो बताएंगे हम सोते हैं। हम क्या है? कर्ता है। अब कर्ता पे डायरेक्ट इफेक्ट डालने का मतलब क्या हुआ? यह अकर्मक हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह आप याद रखेंगे यह अकर्मक हुआ। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको आपका प्रैक्टिस के लिए हम 10 क्वेश्चन ले लिए हैं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए फटाफट प्रैक्टिस करते हैं, मजा आने वाला है। आप लोग बस लाइक और शेयर करते रहिए, बहुत मजा आएगा। सारे वीडियो हम लोग इसी तरह देखेंगे, सारे क्लासेस। राहुल घूम रहा है, कौन घूम रहा है? कौन घूम रहा है? राहुल घूम रहा है। कौन घूम रहा है भैया? राहुल घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? नहीं पता, बस राहुल घूम रहा है। घूमना एक क्रिया हो गया, घूमना जब क्रिया हुआ तो राहुल घूम रहा है। कौन घूम रहा है? राहुल करता है। राहुल जब करता है और घूमना क्रिया है तो क्रिया किस पे डायरेक्ट डिपेंड हुआ? प्रभाव डाल रहा है, कर्ता पे डाल रहा है। तो ये कौन सा होगा क्रिया मेरा? अकर्मक क्रिया होगा, कर्मक क्रिया होगा। ठीक है। इस तरह देखिए नेक्स्ट, लालू ने चारा खाया। लालू चाहे चारा खाए हों, चाहे उसका धांधली किए हों, चाहे उसका मतलब गायब भी कर दिए हों चारा। ठीक है। तो चारा क्या हुआ? खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? चारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। लालू ने क्या खाया? लालू ने चारा खाया। लालू ने क्या खाया? चारा खाया। लालू ने क्या बेचा? चारा बेचा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन अगर आंसर हो और हमको कर्म मिल जाए, कर्म मिल जाता है तो आ जाता है हमारा सकर्मक। ठीक है। जो हमारा क्रिया है वो कर्म पे डायरेक्ट प्रभाव डाल रहा है, जबकि जो हमारा कर्म है वो इसमें आ रहा है ना, कर्म इस लाइन में, इस सेंटेंस में, तो हमारा क्या हो जाएगा? यह लालू ने चारा खाया, सकर्मक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। रामू स्कूल बस से जाता है, बस से गया। रामू स्कूल किससे गया? बस से गया। किससे गया भैया? बस से गया। किससे गया? साइकिल से गया, मोटरसाइकिल से गया, ट्रेन से गया, हवाई जहाज से गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं, वह स्कूल किससे गया, तो हमारा जो होगा यह क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा उसका। ठीक है। तो यह हो जाएगा मेरा सकर्मक। इस तरह याद हो जाएगा। अब देखिए जंगली हाथी भाग गई। अब देखिए यहाँ पे जंगली हाथी जो आया है दोस्तों, ये पूरा का पूरा करता है, पूरा का पूरा करता है जंगली हाथी। अब भागना उसका क्रिया है, कौन भागा? जंगली हाथी भागी। तो डायरेक्ट किस पे प्रभाव डाल रहा है? कर्ता पे डाल रहा है, तो मतलब यह अकर्मक हो गया। अकर्मक आप लिख लेंगे। ठीक है ना। इसे राधा मूर्ति बनाती है। राधा क्या बनाती है? मूर्ति बनाती है। राधा किसकी मूर्ति बनाती है? राम जी की मूर्ति बनाती है, सीता जी की मूर्ति बनाती है, किसी भगवान की मूर्ति बनाती है। तो राधा केवल मूर्ति बनाती है, तो मूर्ति कर्म हुआ, बनाना उसका क्रिया हो गया। तो इस तरह कर्म और क्रिया डायरेक्ट दोनों एक दूसरे के इफेक्ट डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा सकर्मक। ठीक है ना, इसको याद रख लें। इसी तरह गीता तेज गाती है। गीता कैसे गाती है? तेज गाती है। गीता तेज गाती है। तेज गाना, धीमे गाना, अगर ऐसा सेशन आता है तो याद रखेंगे। देखिए तेज कोई हमारा काम थोड़े है, तेज गाना कोई काम नहीं है, तेज रोना कोई काम नहीं है, तो सोना कोई काम नहीं है। ठीक है ना। सोना कोई काम है क्या? बताइए। तेज बोलना कोई काम है? तेज बोलना भी कोई काम नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो यह अकर्मक में आता है, इसको याद रखिए। यहाँ पे क्रिया कर्म है ही नहीं, अकर्मक होगा यह, क्योंकि ये फीलिंग्स वाले वर्ड होते हैं। फीलिंग्स वाले वर्ड कभी कर्म नहीं होते हैं। रोना, गाना, सोना, हंसना, ये सब कर्म नहीं होता है। तो अगर ये सब वर्ड आ जाए तो वहाँ पे हम अकर्मक लगाएंगे। ठीक है। ये अपवाद में मान लीजिए आप, या फिर इसको रट लीजिए। चलिए, बच्चा दिन भर रोता है। अब देखिए दिन भर रोता है,
बच्चा क्या करता है, दिन भर रोता है। अभी बोले रोना, गाना, मतलब कि तेज गाना, गाना तो क्रिया है, लेकिन तेज गाना, तेज कोई कर्म थोड़े है, तो इस तरह हम इसको मानेंगे, ये हमारा अकर्मक। उसी तरह दिन भर रोता है, दिन भर रोता है, रोना तो क्रिया है, लेकिन दिन भर क्या है, कुछ नहीं है, दिन भर, दिन भर कुछ नहीं है जी। दिन भर का मतलब क्या हो, कोई काम है, दिन भर कोई काम ही नहीं है। जब काम नहीं है तो ये मेरा क्या होगा, अकर्मक ही होगा। ठीक है, इस तरह मानेंगे। इधर कुत्ता हड्डी चबाता है, कुत्ता क्या चबाता है भैया, हड्डी चबाता है। कुत्ता क्या खाता है, रोटी खाता है। कुत्ता दाल चावल खाता है। तो इस तरह आप बता देंगे जो हड्डी है, दाल चावल रोटी, ये सब आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक के अंदर आएगा। यह कर्म है, हड्डी खाना उसका कर्म है। तो कर्म है तो चबाना जो क्रिया है उसका किस पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है, हड्डी पे डाल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सकर्मक। ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद मिल्खा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तेज, तेज क्या है जी, तेज कोई है, तेज तो फीलिंग है एक। तेज भागना, तेज रहना, पढ़ाई में तेज होना, मतलब किसी भी तेज में, किसी भी चीज में तेज होना, एक्सपर्ट होना, ये सब कोई कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं है तो यह तो हमारा अकर्मक हुआ ना, अकर्मक। ठीक है ना। इसी तरह लालू लड़ाई करता है, लालू लड़ाई करता है। लालू क्या करता है, लड़ाई करता है। लड़ाई क्या कौन करता है, लालू करता है। तो डायरेक्ट कर्ता पे फिर डाल रहा है। तो इस तरह ये हमारा हो गया अकर्मक, ये भी। तब हम मान सकते हैं दोस्तों कि आपको अकर्मक और सकर्मक बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग बोल सकते हैं कि हमें क्लियर हो गया। हम भी मान सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट को यह बातें, दो बातें क्लियर हो गई। अगर बातें ये क्लियर हो जाती हैं तो इसी की हम लोग, इसकी अगली कड़ी हम लोग इसी तरह बढ़ाते चलेंगे। रस, छंद, अलंकार, संधि, आप लोग कमेंट करिएगा जो आपको पहले लगेगा कि सर हमें यह नहीं आता है, पहले पढ़ाइए, तो पक्का पढ़ाएंगे सब कुछ। अव्यय, प्रत्यय, मतलब कि जो भी हिंदी का सार है, सारा का सारा आपको दे दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल फ्री पढ़ाई करिए और मन लगा के पढ़ाई करिए, एग्जाम क्लियर करिए। और सारे फ्रेंड को भी बताइए, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।